ठीक है। जयेश, प्रीति मैम को बोलना एक बार, तो प्रीति मैम आई थिंक सर से मांग के दे देंगी। ठीक है। हाँ एवरीवन, तो कुछ चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं, मतलब सबको ही पता होगा। x की पावर n dx फॉर्मूला x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। ऑब्वियसली सब में एक कांस्टेंट ऐड होता है, बट मुझे उस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। रीजन बीइंग मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, वो मैं नहीं लिखूंगा, बट आपको लिखना होता है एग्जाम में। अगर बोर्ड्स का है तो बोर्ड्स में लिखना होता है, अदरवाइज एग्जाम में तो ऑप्शनल आएगा। a की पावर x dx, a की पावर x बाय ln a, 1 बाई x dx log x। ठीक है, ये वाली तीनों चीजें पता होती हैं। सिमिलरली e की पावर ax, इसमें क्या होगा? e की पावर ax में इसका बताओ। कोई बताएगा e की पावर ax dx का आंसर? यस, और लोग भी बताओ। बेसिकली इसको इसी तरह कंसिडर, दो तीन वे हैं इसको कंसिडर करने के। e की पावर ax, ये तो e की पावर ax बिकम्स e की पावर ax बाई, ये ax है तो इसको 1 बाई a लिख सकते हो, और ln e, तो दिस इज लाइक e की पावर ax बाई e। ठीक है, तो वो क्या कैसे कैसे क्या क्या चेंज होता चला जाएगा, वो हमको अपनी तरफ से देखना होगा। साइन कॉस टेन वो सारे सब के सब फॉर्मूलेज आपको पता होंगे, वो मैं अलग से लिख नहीं रहा हूं, वो पता होंगे। कुछ सिमिलरली जैसे सेक स्क्वायर एक्स dx, इसमें क्या होता है? ठीक है, हाँ लॉग के अंदर मॉड आता है, यस। ठीक है, tan x हो जाता है, कोसेक स्क्वायर में माइनस कॉट हो जाएगा। तो ये सबसे सबसे बेसिक फॉर्मूलेज आप सबको याद होंगे। फिर अगर मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इनवर्स वाले उसमें भी आ जाते हैं, इनवर्स वाले में भी आ जाते हैं। तो अगर मैं सीधे सीधे उल्ट डिफ्रेंशिएशन से उल्टे वाले उसमें जाऊं, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ये इसमें टोटल 6 फॉर्मूलेज होते हैं। 1/क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक, सारे तो मैं सारे नहीं लिखा रहा हूं, मैं सबका एक एक फॉर्म लिखा दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पास लिखे होंगे। ठीक है, 1/√(a² माइनस x² में क्या होता है? साइन इनवर्स x बाई a के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, फिर एक गंदा वाला फॉर्मूला होता है 1/mod x√(x² माइनस a²। इसमें क्या होगा? ठीक है, तो ये वाला फॉर्म हो जाता है। ये सब उल्टी तरह से कुछ लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करके प्रूव किया था, कुछ लोगों ने इसमें बाई पार्ट लगाया था। अलग अलग मेथड है प्रूफ करने के, लेकिन मुझे प्रूफ करने से कोई मतलब नहीं है। मुझे इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज बाय हार्ट याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, ये इनवर्स वाले थे, फिर इसी तरह लॉग वाले भी थे ना, याद है? 1/√(x² माइनस a², सब में dx vx रहता है। राइटिंग बहुत खराब हो गई, बड़े टाइम बाद लिख रहा हूँ। x प्लस, ठीक है, x² प्लस a² में इस तरह के भी फॉर्मूले होते थे।
फिर 1/x² माइनस ए स्क्वायर में भी 1/2a लॉग। तो मुझको नोटिस करना होगा कि मेरे फॉर्मूलेज में मेरे क्वेश्चन में मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर तुमने वो नोटिस कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर वो नोटिस नहीं कर पाए तो इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव होते थे। सब्स्टिट्यूशन क्या करना होता था वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता था। अगर मैं सीधे सीधे यहाँ पे बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन दिख रहा होगा? एनी आइडिया? एक्स को मैं क्या पुट कर सकता हूं? अगर मुझे इसे प्रूफ करना होता तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता। एनी आइडिया क्या पुट कर सकता हूं मैं? ओके, किसी ने बोला एक्स को साइन, नहीं साइन तो नहीं पुट करूंगा, क्योंकि अगर साइन पुट कर दिया साइन स्क्वायर माइनस वन, साइन स्क्वायर माइनस वन कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। सेक स्क्वायर माइनस वन होता है या कोसेक स्क्वायर माइनस वन होता है। तो मैं एक्स को ए सेक थीटा पुट करूंगा। ठीक है, मैं एक्स को ए सेक थीटा अगर मैंने पुट कर दिया तो ये मेरा फॉर्म बन गया 1/√ऑफ, ठीक है, और यहां से dx की भी वैल्यू निकालूंगा डिफरेंशिएट करके। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मेरा क्वाड्रेटिक था वो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गया। और ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन सॉल्व करने मेरे लिए रिलेटिवली इजी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या पुट करना है वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं पुट करके नहीं, ये सारे के सारे मुझे याद करने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूमरेटर वाला भी फॉर्मूला होता था, वो भी बहुत गंदा होता था। मैं लिख नहीं रहा हूं, वो तुम लोग खुद से याद होगा, या लिख दू एक x² + a² dx वाला भी तो होता था ना, x/2√x² + a² + a² 2 log of mod x + √x² + a², समथिंग लाइक दिस ना। इसी तरह से लंबा सा फॉर्मूला होता था। फाइन, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करना सीख गया तो मेरे लिए क्वेश्चन इजी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जनरली सपोज करो अगर ऐसा क्वेश्चन है a⁴ f'(x) dx, तो मैं सब्स्टिट्यूशन कहां से नोटिस करूंगा? क्या मैं पुट करूंगा सब्स्टिट्यूशन में? fx इज इक्वल टू t, ये इंपॉर्टेंट चीज है, fx इज इक्वल टू t। ठीक है, क्यों? उससे क्या होगा, f'(x) dx इज इक्वल टू dt। तो मेरा क्वेश्चन a⁴t dt में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में नोटिस करूंगा। मैं सारी की सारी चीजें एक साथ बता दे रहा हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मैं किसी भी थ्योरी का इंटीग्रेशन में उस तरह से नहीं, एक एक थ्योरी का अगर मैं कराते रहूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं सबसे पहले पहले 15-20 मिनट आधा घंटा थ्योरी टाइप पे गो थ्रू कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद वी विल डू फोकस ऑन क्वेश्चंस। ठीक है, फिर कुछ तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें sin³ dx आया। अब इसको करने के 2-3 मेथड होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि क्यूब का फॉर्मूला लगाओ और दूसरा होता है क्यूब को ब्रेक करो। क्या लगाना चाहोगे? क्यूब का फॉर्मूला और क्यूब को ब्रेक। sin3x का फॉर्मूला, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में sin3x का फॉर्मूला लगाना इजी है, बट जनरली काफी बार ऐसा होता है
कि क्योंकि साइन 3x के ऊपर वाली चीज में फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो काफी बार ऐसा साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, मतलब ये दिस इज वन ऑफ द मेथड। स्प्लिट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहीं पे cos x को t मान के, ठीक है, cos x को अगर मैंने t मान लिया तब भी ये सॉल्व हो सकता है। तो वो सब्स्टिट्यूशन अलग अलग है। दूसरा sin 3x का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब in इज इक्वल टू, जब यहां पे n आ गया, तब 100% उस केस में क्या करना है? in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n x dx। इस केस में क्या करना है? बोलो। ओके, स्प्लिट करना है। किस सेंस, किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं? आंसर बताओ। कोई इसको सॉल्व करना चाहेगा? मतलब फाइंड in इन टर्म्स ऑफ अ लोअर डिनोमिनेशन। फाइंड in इन टर्म्स ऑफ अ लोअर डिनोमिनेशन। याद करो, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है? क्या करना पड़ता है? tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? tan स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है। तो अब अगर ये स्प्लिट हुआ तो n-2 है ना, सही है, ठीक है। अब अगर ये स्प्लिट हुआ तो मेरा जो पहला वाला पार्ट है वो सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म बन गया, और जो मेरा दूसरा वाला पार्ट है दैट बिकम्स i n-2। और पहले वाले पार्ट में अगर मैं tan x को t मान लूंगा तो sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, ठीक है, करेक्ट। 1/5,0 ये क्या है? क्या बोले? ये क्या है 1/5,0? आंसर किसका? आंसर 1/5,0 किस चीज का आंसर? इसका तो कोई आंसर ही नहीं है ना। ये तो रिडक्शन फॉर्मूला, इसको रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, कि मैंने आई एन को in-2 के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। बाकी जो रूट वूट और px वाले हैं उसमें भी स्प्लिट करना आप लोगों को पता होगा कि न्यूमरेटर बाय समथिंग, मतलब न्यूमरेटर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, उस फॉर्म में। तो अभी वो क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बाय पार्ट रूल आपको पता होगा, बाय पार्ट का बेसिक एप्लीकेशन आपको पता होगा, ठीक है। और क्या बता दें? ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस ही करते हैं, बहुत हो गया, क्योंकि फॉर्म्स, पार्शियल फ्रैक्शन पता है। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को पता होगा, मोस्टली फॉर्म आता है 1/x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी। तो a/x प्लस ए,
बी अपॉन एक्स प्लस बी, ए बी एंड सी कहीं ना कहीं मुझे निकालने होते हैं, राइट? आई नीड टू फाइंड आउट ए बी सी। तो जैसे जैसे मैं ए बी सी निकाल लूंगा उस तरह से मेरा आंसर आता चला जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक ये थ्योरी हुई। मैं थ्योरी पे ज्यादा, मुझे लगा था कि इधर लेक्चर हुआ होगा इस वीक, तो मैं थ्योरी के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं करना चाह रहा था। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन से। स्टार्ट करूं? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एवरीवन। यस, थ्योरी तो पिछले 1 1.5 साल थ्योरी पढ़ाई है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। सबसे पहले मैं दो क्वेश्चन दे देता हूं साइड बाय साइड, करो और आंसर लाने की कोशिश करो, ठीक है? ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन बी प्लस, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। ठीक है एवरीवन, ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करो, ठीक है? ठीक है। हाँ शायद। ठीक है, लेट्स टारगेट सम 20-25 क्वेश्चंस, कुछ 20-25 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है? करो, सोचो और करो। अगर मुझे ये 2 क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले मैं कौन सा करूंगा? गुड। सबसे पहला मुझे सेकंड करने में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सेकंड एक बहुत ही नोन फॉर्म टाइप का दिखता है मुझको। सेकंड वाला क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। एवरीवन, माय सेकंड क्वेश्चन इज माय पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर मैं सेकंड वाला करने जाऊंगा, तो सेकंड वाले उसमें पहला स्टेप क्या होता है? स्प्लिट कैसे होता है? नीचे डबल डिग्री का है ना, तो न्यूमरेटर शायद ए एक्स प्लस बी अपॉन, और ये सी एक्स प्लस डी। डू यू रिमेम्बर दिस? अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर लीनियर इक्वेशन बनती थी। अगर नीचे लीनियर इक्वेशन है तब ऊपर कुछ कांस्टेंट आता था। तो यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर लीनियर इक्वेशन बनेगी ए एक्स प्लस बी वाली, ठीक है? हम्म, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होता था? उसके बाद ए एंड बी निकालने होते थे। ए एंड बी निकालने वाला तो आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा ना। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी,
ठीक है, ओपन करेंगे, सब करेंगे और कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे, तो उससे मुझे ए बी सी डी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कितने इक्वेशन, कितने कोएफिशिएंट्स हैं? फोर। ठीक है, तो 4 इक्वेशंस भी बनेगी। हाँ यश, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली वो जो तुम कर रहे हो वो यहीं से आता है। हाँ, यश श्रवण ने बोला कि सर क्या मैं किसी किसी चीज से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके फिर स्प्लिट कर सकूं? ऑब्वियसली वो चीज आती ही वही थी कि अगर सबसे पहला मैं एग्जांपल जो मैंने शायद क्लास में या काफी बार मैं कराता हूं, x+4 x+6 है, इसको कुछ लोग बोलेंगे सर मैं न्यूमरेटर 1/2 2/x+4 और फिर ऊपर वाले 2 को मैं 6-4 लिख दूं और यहां पे x प्लस और यहां पे -x कर दूं और उसके बाद स्प्लिट कर दूं। तो अगर तुम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, यही पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो वही है। अच्छा, तो ये सेकंड वाला हो गया, सबको समझ में आ गया। तो ए बी सी डी की कुछ कुछ वैल्यूज आती हैं और फिर वो ए बी सी डी की वैल्यूज के बाद मैं क्वेश्चन को स्प्लिट कर देता हूं। ठीक है, शायद ए और सी 0 आता है एंड बी एंड डी 1/b² - a² एंड माइनस मतलब 1/a² - b², ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो इसको कुछ लोगों ने पहले डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कराया है, इसको भी तुम a² - b² को x² + a² - b² - x² करके 1/a² - b² करके फिर भी स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा तुमको कौन सा मेथड यूज करना है ये तुम्हारे ऊपर है, चाहे पार्शियल फ्रैक्शन करो चाहे ऑब्जर्वेशन से। पार्शियल फ्रैक्शन ऑलवेज वर्क, ऑब्जर्वेशन में थोड़ा बहुत यस एंड नो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की मेरा ऑब्जर्वेशन में मेरा कितना स्ट्रांग है। नाउ फर्स्ट, कमिंग बैक टू फर्स्ट, बताओ क्या किया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एवरीवन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बताओ। ओके, अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं मुझको। एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक वाला क्वेश्चन है ये, मतलब ऑब्वियसली ट्रिक के बिना भी हो सकता है बट ट्रिक या शॉर्टकट मेथड बहुत ही
क्वेश्चन को बहुत ही इजिली रिड्यूस कर सकता है। माई ट्रिक इज, मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं। कैन आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स? तो देखो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, a sec स्क्वायर एक्स, इसको cos स्क्वायर एक्स करोगे तो b, एक cos डिवाइड हुआ तो sec x और sin x बाई cos x। cos स्क्वायर एक्स अगर इसके अंदर गया, cos स्क्वायर एक्स अगर इसके अंदर गया तो स्क्वायर के अंदर गया तो वो cos x रहा, तो ये b sec x एवरीवन। एवरीवन, क्या अब कुछ दिख रहा है? मैंने सिर्फ डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इज इन डिनोमिनेटर। अच्छा सुनो, एक चीज है, जैसे जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन होता रहेगा एवरीवन, एवरीवन जहां जहां जैसे जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन पॉसिबल होता रहेगा, मैं मैथ्स का मैंने बोला था ना, कैलकुलस को, कैलकुलस चलता रहेगा। एक तो एक रिवीजन वाला होगा, प्लस मैं भानु सर, अभिषेक सर, प्रणय सर सबके साथ मिलके ऑनलाइन ऑफलाइन जो जो पॉसिबिलिटी होती रहेंगी, अलग से मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहेगी। ओके, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी ही है तुम लोगों को, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई थिंक डिफरेंशियल कैलकुलस सबका अच्छा हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस उस पे तो सबकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगी। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब जो मुझे लगता है इंटीग्रल कैलकुलस पे आपकी प्रैक्टिस करनी है। डोंट वरी, जनवरी, ये वाला जो अभी नेक्स्ट जनवरी है, ओके ग्रेट अश्वत, अभी जनवरी वाले मंथ में वी वुड फोकस ऑन इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। फिर फरवरी में जो जो पोर्शन होगा बचा होगा, क्या बचेगा इसके बाद, आई थिंक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D, ऐसे कुछ कुछ बचेगा। अलजेब्रा के कुछ बचेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे करें, नेक्स्ट दो क्वेश्चन दो। अच्छा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो गया था, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आगे के दो क्वेश्चन देता हूं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन, हमेशा दो दो, दो क्वेश्चन लिख लो और उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। एवरीवन write down these two questions and then solve it, okay।
दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों मतलब दोनों ठीक ठाक लेवल के हैं, बिल्कुल वैसा वैसा क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल इजी लेवल हो। करो, सॉल्व करो और आंसर बताओ। पहले वाले में मुझे बहुत ज्यादा क्लिक करता है एक चीज, एक्स की पावर 4। कहीं ना कहीं ये चीज बहुत अच्छे से क्लिक करेगी अपने को कि क्या होना चाहिए। एनी आइडिया क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर को टी से डिवाइड कर दे, सॉरी, पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे। या कुछ लोग उसको दो स्टेप में भी कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को टी मान करके आगे सॉल्व करते हैं। देयर आर टू वेज, या तो एक्स स्क्वायर को टी मान करके उसको टू स्टेप प्रोसेस बना दो, ठीक है, या फिर हो जाएगा, ठीक है। हम्म, अगर मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर बना 1 - 1/x²। और अच्छा, डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है तो दोनों में मैं एक्स एक्स स्क्वायर से थोड़ी डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में है ना। एक एक्स को यहां से डिवाइड किया, एक्स को, तो ये बना x + 1/x। और अगर यहां पे मैंने एक्स को रूट के अंदर लेके गया तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये x² + 1/x² बन गया, ठीक है। अब अगर x + 1/x को मैं t मान रहा हूं तो न्यूमरेटर इज dt, लेकिन यहां पे तो x² + 1/x² है, तो x² + 1/x² को तो x + 1/x+2 -2 कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, dt बाय ये बन गया t, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, ये x + 1/x का होल स्क्वायर। क्या इसके आगे सॉल्व करना आपको आता है? डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस? dt/t√t² - 2, ये तो फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। यस, वेरी गुड। तो इसके बाद ये मैं फॉर्मूले के फॉर्म में सॉल्व करके कर सकता हूं। व्हाट अबाउट सेकेंड वन, दूसरा वाला? यस, ये सेकेंड इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला है, तो वो सेकेंड इनवर्स टी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। सेकंड वाले में कहीं ना कहीं, सेकंड वाले में मुझे या तो बाई पार्ट नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर सब्स्टिट्यूशन टाइप का दिख रहा है। क्या सब्स्टिट्यूशन मैं कर सकता हूं? हाँ, इसको अगर मैंने x e⁻x को अगर t माना,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद है? ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। तो मेरा सेकेंड वाला क्वेश्चन तुरंत के तुरंत टी डी टी के फॉर्म में बन गया, ठीक है, विच इज टी स्क्वायर बाई, गॉट इट? तो दिस वे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या ब्रेकअप करना है, वो आपको क्वेश्चन में हिंट के थ्रू, यहाँ पे 1 प्लस एक्स इज द हिंट। ठीक है, यस, आगे बढ़े, नेक्स्ट करते हैं। एक्स की पावर एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स dx, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन x माइनस 1 e की पावर x, ठीक है, लेट्स डू दीज टू क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन में और कुछ कर भी नहीं सकते, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कौन क्या होता है, कहीं ना कहीं मैं इंटीग्रेट ही करता रहता हूं, ठीक है। मतलब और क्या कर सकते हो, क्वेश्चन देंगे इंटीग्रेट करो, क्वेश्चन देंगे इंटीग्रेट करो, स्पेशली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट में तो फिर भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनडेफिनेट में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, इनडेफिनेट में क्वेश्चन इंटीग्रेट, ठीक है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकते हैं क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। बट एग्जाम में एवरीवन, अभी मैं क्लास के रिवीजन में मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं क्योंकि लोग ऑप्शन से भी गेस करते हैं। बट एग्जाम में यू आर ओपन, जो होते हैं ना कि मतलब खुले हो तुम, किसी किसी भी तरह से तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करो, बगल वाले से चीटिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है। एग्जाम में देयर आर नो मॉरल्स, राइट। इन द एंड तुम्हें एमसीक्यू में टिक करके आ जाना है, ठीक है। मोस्टली आईआईटी के पेपर में लोग चीटिंग नहीं करते क्योंकि बगल वाला तुमसे भी बड़ा निकल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। करो, एवरीवन डू दिस। ये वाला भी कुछ उसी तरह है ना, आपको शायद ये डिफरेंशिएशन में पता होगा, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, लॉग लेके वो सब करते थे ना, एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग टी करके डिफरेंशिएट करते थे, इन द एंड ये इस फॉर्म में बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो बस एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू टी लेके पहला वाला क्वेश्चन इस तरह से करना है, दिस इज फंक्शन रेज टू फंक्शन वाला फॉर्म, एक्स की पावर एक्स वाला, ठीक है। जस्ट एक दिखा दिया था जिसमें कर लो। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन?
प्रणव वो dt बाई टी को वापस भेज दिया है मैंने दूसरी साइड। मैंने एक स्टेप उड़ा दिया है। व्हाट अबाउट दिस वन, ये बताओ। नेक्स्ट वाला बताओ। कोई तो बताए ना। e की पावर x भी आ रहा है, x माइनस वन भी आ रहा है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि काफी बार लोग गेस नहीं कर पाते वो वाला फॉर्म। वो ठीक है। क्या किया मैंने न्यूमरेटर में x प्लस वन माइनस टू करके फिर स्प्लिट कर दिया। कैन आई स्प्लिट इट? ऑफ कोर्स। तो e की पावर x अगर स्प्लिट किया, ये बना वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये कोई फॉर्म दिख रहा है तुमको? अब ये कोई फॉर्म दिख रहा है? कौन सा? यस। नाउ दिस इज द फॉर्म e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एफ डैश एक्स। ये स्पेशली e की पावर x वाले क्वेश्चन में ये फॉर्म कभी कभी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस में आ सकता है, क्योंकि अगर पहले इसको मैंने एफ एक्स मान लिया तो जो दूसरा पोर्शन है वो एफ डैश एक्स है, मेरा डिफरेंशिएशन है। तो यस, काफी लोगों ने आंसर दिया e की पावर x इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। गॉट इट? आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स डीएक्स एक्स प्लस ए का होल क्यूब करो। एवरीवन डू दिस। पहला है कॉस ऑफ रूट एक्स डीएक्स और दूसरा तो दिख रहा है, कुछ पावर उल्टी सीधी दे रखी है, बट
उसे डरना नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा अच्छे से। ट्राई करो, 2-3 मिनट है, ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। हम्म, 1 मिनट और है, कर लो फिर मैं बताऊंगा। पहला वाला सिंपल सा क्वेश्चन है बस, बट अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सिंपल है इनफैक्ट। गुड। लोगों के आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास। हम्म, ठीक है। अच्छा, इशू क्या कर रहा है यहाँ पे, रूट एक्स इशू कर रहा है ना, रूट एक्स, क्योंकि कॉस के अंदर रूट एक्स को को इजी करने के लिए अगर मैं एक्स को टी स्क्वायर मान लू, तो dx मेरा 2t dt। बस अगर मैंने पुट कर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टी हो जाएगा, 2t dt। उसके बाद तो ये बाई पार्ट मुझको दिख रहा है, 2 टाइम t इंटू कॉस टी डी टी। रेस्ट आगे तुम, इसके आगे मैं सॉल्व करना नहीं बता रहा हूं, बताने की जरूरत है इसके आगे नहीं, क्योंकि बाई पार्ट्स के थ्रू हो सकता है। सेकंड वाला, व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड वाले में अगर मैंने ऑप्शन दे दिया होता ना तो बहुत ज्यादा लोग कर लेते, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू वो दिख जाता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। एक रिलेशन देखना, ये 3 है, ये 4 है, ये 1/4, ये 3 है, ये 5 है, ये 1/4 है, ठीक है। तो क्या करूं मैं, x प्लस बी की पावर 4 बाहर लूं और x प्लस ए की पावर भी 4 बाहर ले सकता हूं। x प्लस बी की पावर 4 बाहर लूं और x प्लस ए की पावर 4 बाहर लूं, क्योंकि ये पावर 1/4 है ना। x प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये बाहर आएगा, पावर 4 के ये बाहर आएगा। तो यहां क्या बन जाएगा, अगर ये पावर 4, यहां पे 3 था ना, तो अगर ये पावर 4 बाहर आई है तो एक ऊपर x प्लस ए बनेगा, या इसको इस तरह से लिख दूं, ज्यादा आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, की पावर -1 और x प्लस बी की पावर 1, ये बचेगा ना। पावर 4 बाहर लेने से, तीन तीन में पावर 4 बाहर लूंगा तो एक -1 बन जाएगा, 4 में पावर 4 लूंगा तो एक 1 बन जाएगा। तो इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया,
-1 ऊपर चला गया, x प्लस ए, Is everyone clear till this point? Is everyone clear till this point? अब कोई सब्स्टिट्यूशन लेंगे और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई बता सकता है वो सब्स्टिट्यूशन क्या लूं? इसके बाद मुझे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो पोर्शन है ये मेरा इशू कर रहा है, इसी को मैं t मान लूं या t की पावर 4 मान लूं? ठीक है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करना है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अब मेरे इजी फॉर्म में आ गया और इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आगे करते हैं, लेट्स गो फर्दर। क्वेश्चन, x की पावर हाफ डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब dx। x की पावर हाफ डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब dx, पहला क्वेश्चन। दूसरा, dx अपॉन 4 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x cos x प्लस 5 cos स्क्वायर x। सॉल्व करो। दोनों क्वेश्चन है, आई थिंक दोनों क्वेश्चन थोड़े से फॉर्म बेस्ड है। आप लोगों ने फॉर्म्स देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। सॉल्व करो, 2-3 मिनट है, उसके बाद मैं दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। एवरीवन, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे जैसे हो जाए डन लिखते चले जाओ तो मुझे समझ में आ जाएगा कितने लोगों का हो रहा है।
एवरीवन, दोनों डन हो जाए तो लिखो। बस इतना लिख दो डन, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि डन हो गया। दोनों में अगेन ज्यादा इजी कौन सा है? विच इज मोर इजी, फर्स्ट और सेकेंड? सेकेंड, राइट। सेकेंड वाला तो एक पर्टिकुलर फॉर्म है ना। किससे डिवाइड करते थे सेकेंड वाले क्वेश्चन में? मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता था। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर sec स्क्वायर एक्स dx, और ये 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan x प्लस 5 बन जाएगा। और अगर मैं tan x को t मान लूंगा तो ये एक dt बाय 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 बन जाएगा। क्या ये एक क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म बन गया? जिसमें मेरे हिसाब से मैं पहला स्टेप हमेशा क्या करता था 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में? सबसे पहले मैं ये 4 कॉमन ले लेता था। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5/4। यस, फिर इसको, इसके हाफ को प्लस माइनस ऐड करके ये टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा, और वो tan इनवर्स के फॉर्म में बन जाएगा। इसके आगे मुझे, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाला दिखा देता हूं फिर वापस से। ठीक है, ऊपर वाला x की पावर हाफ, न्यूमरेटर में x की पावर हाफ है और नीचे x क्यूब है और a क्यूब है। ये a क्यूब की जगह a भी होता तब भी, a क्यूब हो कुछ भी हो, इससे तो मुझे कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ता, वो तो एक कांस्टेंट है मेरे लिए। इशू क्या है? x की पावर हाफ और नीचे x की पावर 3/2, x की पावर 3। तो x की पावर हाफ, और अगर मैंने x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख लिया, तो क्या मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बन गया? क्या मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बन गया? मतलब x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन बन गया। अगर इसके बाद मैं x की पावर 3/2 को t मान लूं, x की पावर 3/2 को t मान लूं, तो 3/2 x की पावर 1/2 वुड बी dt। फिर तो मेरा क्वेश्चन ही कन्वर्ट हो गया। dt इंटू 2/3, वो कांस्टेंट से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टी स्क्वायर प्लस a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब? Am I correct? Am I able to solve my question now? Yes, good. ठीक है, so आगे बढ़े। Yes. मोस्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इजी होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन 2x माइनस
इज इक्वल टू 1/√2 ए की वैल्यू निकालो। साइन 2x माइनस कॉस 2x का होल इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 1/√2 साइन ऑफ 2x माइनस ए प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ऑब्वियसली ए की इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है, बट कहीं ना कहीं वो ए की जो सबसे ए की जो सबसे नोन वैल्यू होती है, सबसे मतलब अपने क्वाड्रेंट वाइज, वो आंसर मुझको चाहिए। ठीक है, आज सिर्फ हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो इनडेफिनेट की एंड डेफिनेट की, तो फिर नेक्स्ट वीक हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देंगे। चलेगा? एक और क्वेश्चन नीचे दे ही देता हूं। 2e⁻x एवरीवन, दोनों का आंसर बताओ। ए की वैल्यू बतानी है और दूसरे उसमें ए इंटू बी बतानी है। बताओ। ये श्रवण बिल्कुल करेक्ट वैल्यू बताना, डबल कंफर्म करके। हाँ अश्वत, करेक्ट है। श्रवण कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बहुत गलती कर रहे हो बेटा। बाकी लोग भी आंसर दो। यस, कुछ लोग करेक्ट दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं।
क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है ना, क्वेश्चन में तो कोई इशू ही नहीं है। इंटीग्रेट अगर मैं करूं, ठीक है, तो या तो आप लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं या इसी लेवल पे इसको कंबाइन करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करने पे कॉस कॉस के टर्म्स में भी आंसर आ सकता है, साइन के टर्म्स में। अगर मैंने यहां पे इसको कंबाइन कर दिया, हाउ डू यू कंबाइन दिस, 1/√2, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे, √2 से मल्टीप्लाई किया साइन 2x, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस π/4 dx के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन, ये √2 तो √2 बाहर ही रखते हैं, √2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस, और ये 2x की वजह से यहाँ पे 2 आएगा, ये कॉस ऑफ 2x माइनस π/4 के फॉर्म में बन गया। तो -1/√2, अच्छा कॉस है आंसर साइन में, तो कॉस को साइन में अगर कन्वर्ट करना है तो π/2 के फॉर्म में ऐड कर देंगे। कैन आई राइट इट एज π/2 प्लस 2x माइनस π/4? तो -1/√2, दिस बिकम्स साइन 2x प्लस π/4। ठीक है, अच्छा ये माइनस है, इस माइनस को अगर मुझे अंदर ले जाना है, ये क्योंकि यहाँ पे कहीं माइनस है नहीं, तो ये अंदर जाके साइन पाई प्लस 2x प्लस π/4 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 साइन ऑफ 2x प्लस 5π/4, तो या तो a की वैल्यू -5π/4 हो सकती है, या पे इसमें मैं -2π करके आंसर दे सकता हूं, क्योंकि तो आंसर उस केस में 3π/4 हो सकती है। सॉरी यश, वो मैं पॉजिटिव निगेटिव में मैंने गलत देखा। या तो आंसर -5π/4 हो सकती है या फिर 3π/4 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमेशा आंसर -2π से 2π के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर दे सकते हैं। तो अगर कोई 5π/4 के टर्म्स में देगा तो आंसर निगेटिव देगा, और अगर आंसर पॉजिटिव देगा तो दैट वुड बी 3π/4। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, यस, ठीक है। हम्म, तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था ना शायद, हाँ, एक और क्वेश्चन था ना, हाँ, इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करो, ये e⁻x माइनस माइनस को, इसको कैन आई राइट इट एज, कैन आई राइट इट लाइक दिस?
थोड़ा सा लिखने में इजी हो जाएगा ना। ऐसा इस वजह से लिखा है क्योंकि अब मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना थोड़ा सा इजी लग रहा है। मैं 2/3 अगर मैंने कॉमन ले लिया, e की पावर 2x प्लस 3/2, e की पावर 2x प्लस 4/3। अब ऊपर न्यूमरेटर में मैं प्लस माइनस 4/3 कर दूंगा। प्लस 4/3 माइनस 4/3 प्लस 3/2। इससे क्या होगा कि मेरा पहला वाला पार्ट कैंसिल होके मुझको x दे देगा। ठीक है, कहीं मैंने वो कुछ कॉमन वॉमन लेने में कुछ गलती की होगी तो वो देख लेना। ठीक है, कभी कभी कॉमन लेने में कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है, रेस्ट एवरीथिंग आई थिंक करेक्ट रहेगा। तो इससे पहला वाला पार्ट दे देगा। और अगर मैं दूसरे वाले पार्ट पे देखूं, दूसरा वाला पार्ट ऊपर तो कुछ कांस्टेंट ही है, e की पावर 2x प्लस 4/3 है। मैं ऊपर नीचे e की पावर माइनस 2x से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये e की पावर माइनस 2x और ये 1 प्लस 4/3 e की पावर माइनस 2x dx के फॉर्म में बन जाएगा। इससे क्या होगा, अगर मैंने e की पावर माइनस 2x को t मान लिया, तो जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ सकता है। ठीक है एवरीवन, ये चीज समझ में आई? तो दिस इज वन ऑफ द वे टू डू इट। इस तरह के क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड आते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। करो, मैंने आंसर नहीं निकाला है ना, मेरे पास है, तो मुझे फाइनल आंसर नहीं पता इसका, ए और बी क्या निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। x प्लस 1 3/2 साइन इनवर्स लॉग x प्लस कॉस इनवर्स लॉग x। ठीक है, dx given x ग्रेटर देन e। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 2π/5 x प्लस 1 की पावर 5/2, b π/5 x प्लस 1 की पावर 5/2, c -π/5 x प्लस 1 की पावर 5/2, d नन ऑफ दिस। इसका आंसर बताओ। 2 मिनट लो, मैं पानी लेके आता हूँ अभी।
आंसर क्या आया? एवरीवन, व्हाट इज द आंसर? एवरीवन, आंसर क्या आया? काफी लोग बी 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 आंसर दे रहे हैं, एक दो लोग ने ए भी दिया है, बट काफी लोगों ने बी 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 आंसर दिया है। किसी ने सी बी आंसर दिया। ओके, द आंसर इज डी, डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं बिल्कुल ही स्पेसिफिक आंसर दूं, द आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। ये x ग्रेटर देन e। अच्छा, ये सबको पता है कि कैलकुलस में log x मतलब ln x। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन e है तो log x की वैल्यू क्या होगी? मुझको बस इतना बताओ, अगर x ग्रेटर देन e है तो log x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। क्या साइन इनवर्स 1 के लिए डिफाइन होता, ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइन होता है? नो no. तो एक्चुअली क्वेश्चन ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। साइन इनवर्स लॉग एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो द आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर बोलूं, ऑब्वियसली इन तीनों में कुछ भी नहीं होगा। द डी आंसर शुड हैव बीन डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई जिसकी जरूरत नहीं है, तब थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ ना। इंटीग्रेशन में x ग्रेटर देन e की क्या क्या जरूरत पड़ी? कुछ तो जरूरत नहीं पड़ी ना, तो तुम कैसे उसको छोड़ दोगे? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन की पावर 4x e की पावर log cos x dx is equal to 1 by k साइन की पावर px प्लस c। फाइंड k प्लस p। फाइंड k प्लस p। आंसर निकालो k प्लस p का।
लोगों के आंसर आने शुरू हो गए, सही सही आंसर आ रहे हैं। ये देखने में अगर किसी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी तो आपको ये तो इंटरचेंज करना पता है ना, दिस इज लाइक साइन की पावर 4x cos x dx। तो अगर मैं साइन x को t मान लूं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt हो जा रहा है, विच इज t की पावर 5/5, तो विच इज साइन की पावर 5x बाई 5। तो p और k मेरा 5 हो जा रहा है, जिससे मेरा आंसर आ जा रहा है 10, राइट। p और k दोनों मेरे 5 आ जा रहे हैं, जिससे मेरा आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ऑब्वियसली क्या तीनों निकालने होंगे, के पी एंड क्यू। एवरीवन, मुझे तीनों आंसर चाहिए। यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ के, पी एंड क्यू। ओके, दो। आंसर दो, सॉल्व करो सब लोग। थोड़ा सा मे बी लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब एक चीज आप लोगों को ऑब्जर्व करनी होगी, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो इसमें ऑप्शन एज इन ऑप्शन से तो कोई नहीं, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन दे रखा है, तो उस इंटीग्रेशन से आप लोगों को हिंट दिखना चाहिए। कोई हिंट दिख रहा है इंटीग्रेशन से? वो हिंट मेरा ये है कि जो क्वेश्चन दिया है रूट के अंदर वाली चीज, ये चीज, इसको अगर मैंने टी माना, सपोज करो x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर मैंने t माना, डिफ्रेंशिएट किया 1 प्लस 1/2, ये क्या बनेगा, रूट। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल हुआ, 1 प्लस एक्स बाय, ठीक है, ये चीज यहां तक समझ में आई। तो
ये इधर गया, प्लस एक्स, तो जो ये न्यूमरेटर में जो बन रहा है ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू के फॉर्म में बनेगा। सर वन माइनस क्यों, कुछ गलत लिखा है मैंने कहीं? एनीवन, मैंने कुछ गलत लिखा है कहीं? मैंने कुछ गलत लिखा है? वन माइनस एक्स बाई रूट, वन माइनस एक्स बाई रूट, माइनस क्यों होगा, माइनस क्यों होगा यश? डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर हाफ, हाँ तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर हाफ, एक मिनट, तो सही है, इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट, ठीक है। तो यहां से dt के फॉर्म में क्वेश्चन हो जाएगा, और जो कन्वर्ट हो जाएगा वो मैं कन्वर्जन लिख रहा हूं, ट्राई कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से सही है। कुछ लोग माइनस हाफ एक्स माइनस, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। तो dx की जो वैल्यू आती है अगर t के फॉर्म में, वो 1/2 1 प्लस 2/t² के फॉर्म में आती है dx। यहां से dx को इसको इधर कर देंगे, ये न्यूमरेटर वाला t होगा वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन है वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। ये dx की वैल्यू आती है, जब मैं कन्वर्जन कर दिया, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ 1 प्लस 2/t² dt, ठीक है। अब ऑब्वियसली टी की पावर हाफ को अंदर ले चले जाएंगे, स्प्लिट कर देंगे एंड मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ही बेसिक फॉर्म में है, इसके बाद मेरे क्वेश्चन में मुझे कोई भी इशू नहीं दिखता, ठीक है। काफी कुछ कर लिया। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे तो सीधे सीधे ये टी की पावर हाफ को अंदर ले चले जाओगे तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन, इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx sin x cos x dx is equal to 1/2 b square minus a square log of fx, ऑब्वियसली प्लस c है, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx क्या होगा, ठीक है। करो सब लोग, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Everyone, this is the last question of the day.
करो। एवरीवन ट्राई दिस, एवरीवन ट्राई दिस। तो कहीं ना कहीं मुझे एफ निकालना है ना, मुझको एफ निकालना है ना। किस तरह से एफ निकालेंगे? मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं। किसको? इसको। अगर डिफरेंशिएट करूंगा इधर बनेगा एफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। इधर क्या बनेगा? ये तो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से तो कोई वो नहीं है। 1 बाई एफ एक्स एफ डैश एक्स। अब मैंने क्या कर दिया, एक साइड एफ एक्स वाले एफ डैश एक्स वाले रख दिया और बाकी दूसरी साइड सारी चीजें भेज दी। तो इस कांस्टेंट को इधर भेज दिया, 2b² माइनस a² साइन एक्स कॉस एक्स, और ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स। ये समझ में आ रहा है, या इसे एफ स्क्वायर एक्स की जगह? ठीक है। नाउ कैन आई इंटीग्रेट dx। डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने वापस इसको इंटीग्रेट कर दिया। क्यों इंटीग्रेट कर दिया? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एफ एक्स चाहिए ना। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स है, ये तो कांस्टेंट है। साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तुम लोग कर सकते हो, चाहो तो साइन 2x के फॉर्म में करके कर सकते हो। और इधर का इंटीग्रेशन, मैं राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने एफ एक्स को टी मान लिया तो तुमको ये समझ में आ रहा है, ये -1 अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन है। एवरीवन, क्या तुम लोगों को ये दिख रहा है, ये -1 अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन है? यस, क्योंकि अगर मैंने डिनोमिनेटर को टी मान लिया है तो ये 1/t का 1/t² का इंटीग्रेशन है, विच इज -1/t। इधर जो भी आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इधर कुछ आएगा ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट? ठीक है। तो एफ एक्स आएगा ऑब्वियसली साइन कॉस के टर्म्स में आएगा, और साइन कॉस के टर्म्स में को उसको वापस इंटीग्रेट कर दोगे तो ये डबल स्टेप प्रोसेस हो गया, बट मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो एवरीवन, एवरीवन वी आर डन फॉर द डे। ठीक है। इनडेफिनेट डेफिनेट को एक तरह से ट्रीट करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेट कर लेंगे, आराम से करेंगे, इसमें डेफिनेट करेंगे, फिर एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे। तो इस मंथ डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म होके अलजेब्रा वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। ओके, यस। चलो एवरीवन, बाय। अक्षत, मैंने फरवरी मिड तक का टारगेट किया है, आराम से, मतलब मैंने जल्दी नहीं की। पहले मैं सोच रहा था जल्दी खत्म कर दूं, बट अभी तक जेईई मेंस की डेट नहीं आई है तो मैं रिलैक्स हूं। ठीक है, चलो एवरीवन। फाइल ऑफलाइन का मैं देखता हूं कि क्या होगा। अभी जेईई मेंस का कोई एक्सपेक्टेशन मेरी साइड से तो नहीं है। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय बाय।